बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने का एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जो न सिर्फ आपकी दिलचस्पी का बायस बनेगा बल्कि आपके इल्म में इजाफा भी करेगा। मोहतरम नाजरीन, एक इलाके का हाकिम अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के लम्हात में था। हामिद अच्छे मूड में था मगर बीवी किसी वजह से उससे नाराज थी। अब खामिद जितना उससे मोहब्बत और प्यार की बातें करता, वो बीवी उतना ही उससे चिढ़ती और उससे बदतमीजी करती। हत्ता कि जब हामिद ने बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत का इजहार किया तो औरत का दिमाग उस वक्त गर्म था। वो बेवकूफ आगे से कहने लगी कि जहन्नमी पीछे हट, मुझे हाथ मत लगा। अब जब उसने अपने खामंद को जहन्नमी कहा तो आखिर वो भी मर्द था। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अच्छा, अगर मैं जहन्नमी तो फिर तुझे मेरी तरफ से तलाक। अब रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ तो औरत को भी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने खामिन से नाराज थी मगर मुझे लफ्ज तो नहीं कहना चाहिए था कि जहन्नमी पीछे हट जा, मैंने तो गलती कर दी। अब वो अपने खामिन से पूछने लगी कि जी क्या मुझे तलाक हो गई। उसने कहा पता नहीं, ये तो शर्तिया था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक, लिहाजा मुझे उल्मा से पूछना पड़ेगा। हामिद ने उल्मा को बुलाया। उल्मा कहने लगे इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, इसलिए कि कौन गारंटी देगा कि आप जहन्नमी नहीं हो। कौन फैसला कर सकता है, ये तो कयामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेंगे। लिहाजा ये बात जुबान ज़द आम हो गई। बहुत से उल्मा से राब्ता किया गया मगर कोई आलिम उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। बादशाह परेशान था। वो भी इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी। चुनाचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि जी फलां इलाके में ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने फरमाया मुझे वहाँ ले चलो, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। चुनाचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आए और उन्होंने हाकिम से पूछा कि क्या वाक़या पेश आया। उसने बताया कि इस तरह मेरी बीवी ने ये अल्फाज कहे और मैंने उसके जवाब में ये अल्फाज कहे, अब बताएं तलाक हुई कि नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बादशाह सलामत, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछनी पड़ेंगी। उसने कहा बहुत अच्छा। चुनाचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा बादशाह सलामत, मुझे जिंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताइए कि जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हो, गुनाह करना आपके लिए आसान हो मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर की वजह से आपने अपने आप को बचाया हो। कोई वाक़या ऐसा सुनाए। बादशाह सोचता रहा। कहने लगा हाँ, एक दफा जल्दी मैं अपने दफ्तर के काम से फारिग होकर अपने बेडरूम में चला गया। जैसे ही मैं दाखिल हुआ मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की मेरे कमरे में चीजों को संवार रही थी, बिस्तर को ठीक कर रही थी। जब मेरी उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो लड़की हुस्न जमाल में बहुत प्यारी थी। चुनाचे मैंने दरवाजे को लॉक लगा दिया और बंद कर दिया। जब मैं लॉक लगाकर आगे बढ़ा तो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत खराब है। वो नेक थी, पाक दामन थी, तो मेरी तरफ देखकर उसने कहा ऐ बादशाह, अल्लाह से डर। जैसे ही उसने ये लफ्ज कहा अल्लाह से डर, मेरे दिल में डर आ गया और मैंने ताला खोल दिया और लड़की से कहा चली जाओ। हालांकि अगर मैं चाहता तो लड़की से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता, मुझसे किसी ने पूछना ही नहीं था। मगर उस नेक बच्ची के ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे और मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने गुनाह के इस मौके से बचने के लिए उस लड़की को वापस भेज दिया। और ये एक ऐसा गुनाह है जो मैं कर सकता था मगर अल्लाह के खौफ की वजह से मैंने नहीं किया। जब उसने ये वाक़या सुनाया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कह दिया कि आपकी बीवी को तलाक वाक़या नहीं हुई इसलिए कि आप जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती हैं। जब उन्होंने ये फतवा दिया सारे उल्मा उनसे बहस करने लगे। आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे जन्नत का टिकट दे सकते हैं कि
آپ کہیں گے یہ جنتی ہے یہ جہنمی، آپ نے فرمایا کہ یہ فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا پس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔